नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? आचार संहिता समाप्त होने वाली है, नई सरकार बनेगी, पुरानी बनेगी, नई बनेगी तो सरकार पे डिपेंड है। उसके बाद भर्तियों का दौर भी शुरू होगा और राजस्थान में बड़ी भर्तियां, एक आरएस है और एक टीचर भर्ती है। वो बड़ी भर्तियां हैं जिनमें बच्चे ज्यादा संख्या में होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हर बच्चे की जीके पढ़ने वाली है। चलो उससे पहले काम की बात बता देता हूँ। राजस्थान की नई अपडेट ज्योग्राफी पूर्णतः डाल दी गई है, पुराने वाली हटा दी गई है। एकदम पूर्णतः निःशुल्क है। आप जैसे ही गुरु नोट्स पे जाओगे, भूगोल पे क्लिक करना, भूगोल पे क्लिक करते ही सारी भूगोल आ जाएगी। इसमें मानव भूगोल है, भौतिक भूगोल है, सारी भूगोल है इसके अंदर। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, राजस्थान का भूगोल पे क्लिक करना। वहां नए तरीके से डाल दी गई। पुराना जो हमारा नोट्स था, आप सबके पास गुरु नोट्स है, पुराने वाले में हाथ से लिखे हुए थे। अब की बार हाथ से कंप्यूटराइज, यानी ये लिखे तो हाथ से ही है लेकिन टेप का सहारा लेके लिखे गए, तो और सुंदर राइटिंग में आपके लिए लिखवा दिए गए। ये सिर्फ ज्योग्राफी की, अभी सारे सब्जेक्ट बदल दिए जाएंगे धीरे धीरे इस राइटिंग में। कुछ लोगों को यह था कि सर इसका प्रिंट कैसे निकाले, प्रिंट का भी ऑप्शन किया नहीं है। वैसे बुक आती है लेकिन किया नहीं है। 5-7 दिनों में अगर आपकी मांग होगी तो कर देंगे, वरना कोई जरूरी नहीं है, आपके लिए फ्री है, आप इनको बनाते रहो। दूसरी आप पूछ रहे थे ऑनलाइन कोर्स, देखो सोमवार से क्लास शुरू होगी आरएस की। उससे पहले एडमिशन चल रहे हैं, जैसे एडमिशन हो जाएंगे ऑफलाइन भी सोमवार से, ऑनलाइन भी, जिसको भी लेना हो, एक नई सीरीज से जीरो लेवल से जीके पढ़ना हो, जीके की हमारी सबसे बेहतरीन टीम है। भले आप किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो, मैटर मिलान कर सकते हो, टीचर का मिलान कर सकते हो। तो आरएस और एसआई का भी एडमिशन चल रही है। आप जैसे ही एडमिशन हो गए, और कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमारा पहले लिया हुआ है तो नए लें क्या? कोई जरूरत नहीं है, आपको अपडेट डाल दिया जाएगा। अब हमारी मेन चीजें शुरुआत करते हैं जिनके लिए आप आए हो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है वो अंतरराष्ट्रीय समस्या जो है वो है जीके की। और जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपको जीके पढ़ना पड़ेगा। किसी की आप तैयारी कर रहे हो, जीके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और जीके के अंदर मुख्य रूप से अगर बात करूं मैं तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री का ही पार्ट एक तरीके से कल्चर हो जाता है, और पॉलिटिकल। ग्रेड वगैरह आरएस तैयारी कर रहे हो, कुछ बच्चे कई बार पॉलिटिकल को सीरियस नहीं लेते। और पॉलिटिकल और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इनसे अगर क्वेश्चन आए तो कई बार बड़े इजी आते हैं। और अगर पेपर बनाने वाले ने अगर इसको कभी घुमा दिया, जैसे साइकोलॉजी को अगर उसने घुमा दिया तो आप भी घूम गए। जिस दिन बंदे ने पॉलिटिकल की भाषा बदल दी उस दिन आप गए काम से। तो पॉलिटिकल को आप सीरियस नहीं लेते, ये भी बड़ी गलती है आपकी। ये तो आपका जीके का पोर्शन है, इकोनॉमिक्स साथ में। दूसरा एक पोर्शन है करंट। जाहिर सी बात है करंट को पहले मैं करंट को कंप्लीट करता हूं, फिर हम इसको तैयार करना है कि कैसे तैयार करें। पहली बात तो है कि अभी आपको कुछ बच्चे मान लो कि तैयारी कर रहे हैं एसआई की अभी कोई भर्ती नहीं है। अब जब कोई भर्ती नहीं है तो फिर अभी करंट पढ़ के क्या करना? तो अभी आप डेट जीके तैयार करो। करंट का एक उद्देश्य दिमाग में रखो कि जब वैकेंसी डेट आ जाएगी 2 या 3 महीने में तैयार कर लो। नहीं सर 2-3 महीने में थोड़ी होता है, कोई बात नहीं। करंट के अंदर आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि अखबार पढ़ो। तो मैं ये सजेशन करता हूं कि कभी भी अखबार करंट के लिए मत पढ़ना। आपकी रुचि है अखबार पढ़ने की, पढ़ो। आपको नई नई खबरें पढ़नी है, कौन भाग गया, किसके साथ भाग गया, क्या तरह की अखबार में ऐसी ही न्यूज आ रही और कुछ नहीं आ रहा, वैसे पढ़ना है तो पढ़ो। लेकिन आप इतने अखबार में से ये सोचते हो कि मैं ये अखबार पढ़ूं करंट निकालने के लिए। अरे भाई मिनिमम से मिनिमम अगर समय लगेगा ना तो भी ये मान के चलो कि 1 घंटा लग जाएगा। आपको जब मैटर कोई तैयार करके दे रहे, हमने हिस्ट्री पढ़ी, गहन अध्ययन किया और उसके बाद हम आपको परोस रहे हैं, यानी हमने अगर किसी चीज को पढ़ने में अगर 10 घंटे लगाई, उसी टॉपिक को मैं आपको 1 घंटे में तैयार कर रहा हूं, तो 10 घंटा देना चाहिए कि 1 घंटा? सही यार, कोचिंग का यही फायदा है कि जो मैटर 10 घंटे में तैयार होता है वो 1 घंटे में हो जाता है। आप करंट के लिए आप पढ़ रहे हो, बहुत एग्जाम आगे है, तो भी महीने की आपको जीके का निकाल के अलग से करंट की बुक आती है। बहुत सारी बुक है, हमारे समय में आती थी क्रोनोलॉजी, मुम्मल, आज भी बुक करंट के मामले में वही 2 बुक चल रही है सबसे राजस्थान के। उनमें से कोई एक बुक ले आओ, अलग से नोट्स बनाओ तो अच्छी बात है, नए बनाओ तो वो सारे नोट्स ही है। इतने पेज आती है, 10, 20, 15 पेज आते हैं। आप अगर उसको पूरे महीने में 2 घंटे दे देते हो ना, करंट तैयार है। वैसे अखबार को आप 1 घंटा देके 30 घंटे देने पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। वो लेके आओ, आरएस की कर रहे हो तो भी वही लेके आओ। अखबार एक इंटरव्यू के लिए कुछ चीजें करंट की आप पढ़ लो, अलग चीज है, वरना अखबार से करंट निकालना बड़ा ही मुश्किल कार्य।
तो करंट के लिए आप रोज 10 मिनट देते हो तो भी बहुत है, 10 मिनट नहीं दे सकते, महीने की लेके आओ। अगर आपका बच्चा है एग्जाम का 2 महीने, तो फिर आप करंट को रोज 1 घंटे दो, क्योंकि करंट आपको परेशान कर देगा, वरना डेढ़ जी की आपकी याद है 1 से 2 घंटे दो। अगर आपका 1.5 से 2 महीना बचा है, आप आराम से करंट को क्लियर कर दोगे। बाकी खुद नोट्स बनाने की मत सोचो कि मैं अखबार से बनाऊंगा, आपको पता ही नहीं कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, इससे अच्छा है वो बना के दे रहा है। तो ये तो करंट की समस्या का समाधान। जीके की बहुत सारे बच्चे पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, हर साल 1 लाख लोग आते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करें। एक चीज बताओ, क्योंकि लगभग लोगों की आदत क्या है, हमारी आदत है शॉर्ट्स पे काम करना। बड़े अच्छे लगते हैं शॉर्ट्स, आपको भी लगते होंगे, मुझे लग रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपको भी शॉर्ट्स बड़े अच्छे लग रहे होंगे। शॉर्ट्स पे काम कैसे? शॉर्ट्स पे हम चाहते हैं कि जीके भी शॉर्ट में रट ले, ऐसा कोई फॉर्मूला। आपको एक बड़ी गहन बात बताऊं, अगर आपने कभी गौर किया हो तो, आप रील देखते हो, सब देखते हैं, मैं भी देखता हूं, तो आप भी देखते हो। मान लो कि आप YouTube पे रील देख रहे हैं, आपने चलाना शुरू किया, अगर समय का पता ही नहीं चलता, एक रील आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, लगभग घंटा निकलते तो पता ही नहीं चलता है। ये लो जी घंटा गया, 1 घंटा रील देख रहे, 1 घंटा रील देखी आपने। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो YouTube के ऊपर पढ़ाई भी देखते हैं, पढ़ाई भी देखते, ठीक देखते हैं। पढ़ाई के अंदर आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्टिव करवा रहा है, आप उसके ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव से संबंधित 4 बातें वो एक्स्ट्रा और बता रहा है, आप ऑब्जेक्टिव देखते जा रहे हो। जिस प्रकार रील बड़ी अच्छी लगती है, वाह मजा आ जाता है, रील का घंटे का पता ही नहीं चलता, वैसे ही ऑब्जेक्टिव बड़े अच्छे लगते हैं, चलो चलो चलो। अब आओ, रील की बजाय कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर रहे तो वो फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखता है। यूट्यूब पे वो कोई नाटक देख रहा है, उसने आधे घंटे एक नाटक देखा, आधे घंटे दूसरा नाटक देखा। अगर आप लंबा देखते थे, और कोई यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव न देख के मैटर देख रहा है, उसने आधे घंटे नदियां देखी, मान लो चंबल नदी देखी, और आधे घंटे उसने हिस्ट्री को देखा, मालदीव। दो ही देख पाएगा 1 घंटे। अब आओ वापस, आप कभी गौर करना, आपने 1 घंटे रील देखी, बहुत अच्छी लगती है, और रील बंद करके और आप ये देख याद करना कि कौन कौन सी देखी थी। मैं दावा करता हूं आप 4 रील नहीं बता पाओगे, 4 रील के नाम नहीं बता पाओगे। 1 घंटे में आपने कम से कम 60 रील देखी, 60 में से आप 4 भी नहीं बताओगे। और रील जो है वो आपके दिमाग को इतना कमजोर कर देती है, गौर कर लेना। यही है ऑब्जेक्टिव देखने में, पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन बंद करना, जैसे 1 घंटा पूरा हुआ और आप बंद करना और आप गौर करना, आपकी 4% भी याद नहीं होंगे ऑब्जेक्टिव की। आपके दिमाग को ऑब्जेक्टिव इतना कमजोर कर देता है, क्योंकि जैसे ही दिमाग को बार बार बदला जाता है, बार बार बदलने से दिमाग कमजोर होता है। अगर किसी एक चीज में लंबे समय तक रखा जाए तो दिमाग ज्यादा काम करेगा। अब आओ, अगर आपने YouTube पे रील नहीं देखे, नाटक देखा, आप बता दोगे कि मैं आधे घंटा तो तारक मेहता उल्टा चश्मा देखियो, और आधे घंटे बाद में कोई हॉरर मूवी देखी, लेकिन ये नहीं बता पाओ। अगर आपने आधे घंटे तक YouTube पे कोई मैटर देखा तो आप बता दोगे कि मैंने पहले नदियां देखी थी, नदियां मेरे 4 बात तो याद होगी, या फिर मालदीव की मेरे 2 बात तो याद है, मैं देखी था आधे घंटा। आपको 2 बातें जरूर याद रहेगी। यहां पर आपको पूछ लिया जाए 1 घंटा बाद, ऑब्जेक्टिव 4% बताई तेरी याद है, अच्छा लगता है, याद नहीं होता है। अच्छी लगती है रील, याद नहीं होता है, क्योंकि दिमाग को एक ही चीज लंबे समय तक दी जाएगी तो ही स्थायी होगी। अगर आप दिमाग को बार बार बदल रहे हो, एक बार हिस्ट्री का पर्सन आ गया, एक बार ज्योग्राफी का आ गया, एक बार पॉलिटिकल का आ गया, आपका दिमाग इससे कमजोर होता है। अब इसलिए जो भी चीज पढ़ो, कम से कम आधे से पौन घंटे कंटिन्यू वही पढ़ो। सर ऑब्जेक्टिव का क्या करना? ऑब्जेक्टिव तभी पढ़ो आप, जैसे मान लो आपने नदियां पढ़ ली, मुझसे पढ़ी, किसी से भी पढ़ी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ो। किस लिए? चेक करने के लिए कि मैंने जो पढ़ा उसमें से मुझे कितने आ रहे हैं, और नदियों के आज तक की आई में क्वेश्चन कितने। सिर्फ अपने आप को चेक करने के लिए पढ़ना। अगर आप सिलेक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो आप सिलेक्शन से दूर भाग रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कभी याद नहीं रहेंगे, सिर्फ अच्छे लगते हैं, याद नहीं रहेंगे। इसलिए सिलेक्शन के लिए हमेशा मैटर पढ़ो, 1 घंटा, आधे घंटे, पौन घंटे। ऑब्जेक्टिव कभी मत पढ़ना, सिर्फ चेक करने के लिए मुझे कितने आते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, इस उद्देश्य से पढ़ना, कितने मेरे सही में। अगर आप सोच रहे हो नदियां आपने पढ़ी नहीं, आप सीधे ऑब्जेक्टिव से नदियां याद करना चाह रहे हो, तो भूल जाना, कभी याद नहीं, अच्छी जरूर लगेगी।
और ऐसा लगेगा मुझे याद हो रही है। आप पढ़ोगे किताब में ना तो भी लगेगा मुझे याद हो रही है, ये प्रश्न एक भी नहीं होगा। क्योंकि अच्छे लगते हैं दिमाग, और अच्छी चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। पहली बात तो ये कि जब भी पढ़ो बड़ा मैटर पढ़ो हमेशा, तभी आपकी याद रह पाएगा। जीके में शुरुआत हमेशा ही ज्योग्राफी से करो। सर ज्योग्राफी से क्यों करें? क्योंकि ज्योग्राफी से एक मैप बनता है दिमाग में। जैसे ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपने कल्चर पढ़ी, कल्चर में आपने पढ़ा कि वर्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, आपके दिमाग में आएगा पुष्कर कहाँ है। वर्मा जी का एक मंदिर आसोतरा में है, आपके दिमाग में है आसोतरा कहाँ है। वर्मा जी का एक मंदिर छींच में है, बांसवाड़ा। दिमाग में एक चित्र बनता है, वो चित्र तभी बनेगा जब आपको ज्योग्राफी आती है। सबसे पहले मैप लेके आना है। मैं ज्योग्राफी अब शुरू करूंगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं सबसे पहले आपको मैप लेके आने हैं। और मैप कम से कम 30 से 40 मैप मैं भरवाऊंगा, लेकिन खुद भरने की प्रैक्टिस करनी। 30 से 40 मैप आप स्वयं भरना, खुद भरना। देख के भर लेना, बिना देखे बरोबर ही अच्छी बात है, आपको याद है, देख के भर लेना चाहिए, लेकिन मैप आपको याद होनी चाहिए। अगर राजस्थान का मैप आपको याद है तो मैं दावा करता हूं 20% ज्योग्राफी आपकी तैयार होगी सिर्फ मैप भरने से। सिर्फ मैप भरने से, मैप भरने से ज्योग्राफी तैयार।